तो क्या होगा अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास में ज्यादा कुछ भी नहीं है, ना तो आपके पास में ज्यादा पैसे हैं और ना तो आपके पास में कोई अच्छा दोस्त है, लेकिन एक दिन अनजाने में आपको एक ऐसी लड़की मिलती है जिसकी जान बचाने के लिए आपको उसको किस करना पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से पता नहीं कैसे आपको बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं और अगर उसके बाद भी आपको और भी ज्यादा ताकतवर बनना है तो आपको उस लड़की के साथ में बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम यिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता है। तभी अचानक से उसको अपने सामने आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखती है जो कि वहां पर उस समय आसमान में कोई जादू टोना कर रही होती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसको वहां पर ये सब कुछ करते हुए किसी ने देख लिया है तो उसका ध्यान वहां पर भटक जाता है, जिससे कि वो जो कुछ भी वहां पर कर रही होती है वो उससे ठीक से नहीं होता है और उसके ऊपर ही बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो यिंग उसको देखने के लिए जाता है। अब पहले तो यिंग वहां पर उस लड़की को देखने के बाद में सोचने लग जाता है कि कहीं मैं इस लड़की की मदद करने के चक्कर में खुद ही बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। इसलिए पहले तो यिंग वहां पर उस लड़की को वैसी ही हालत में छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है, पर फिर बहुत सोचने के बाद में वो वहां पर उस लड़की की मदद करने का फैसला करता है। अब उसके बाद यिंग उस लड़की के पास में जाता है और सोच रहा होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर बेहोश है और बारिश की वजह से ये यहाँ पर तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, तो मैं तो यहाँ पर इस लड़की के साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी यिंग वहां पर अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर उस लड़की की मदद करने के लिए उसको होश में लाने के लिए उसको वहां पर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है, जिससे कि वहां पर एक अजीब सी रोशनी आसमान में फैल जाती है। अब उसके बाद यिंग वहां पर उस लड़की के साथ में जो कुछ भी कर रहा होता है उससे वो लड़की वहां पर होश में आ जाती है और ये सब कुछ देखकर वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये लड़का मेरे साथ में क्या कर रहा है, जिससे कि वो लड़की तुरंत ही वहां पर यिंग को अपने से दूर करती है और फिर यिंग भी पीछे हटकर उस लड़की को वहां पर सब कुछ समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो बस यहाँ पर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और वैसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी पहली किस तुम्हारे साथ में ही कर ली। जहाँ पर अब वो लड़की भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और यिंग से कहने लग जाती है कि मैंने भी ये सब कुछ पहले कभी किसी के साथ में नहीं किया है और मेरी पहली किस भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में हुई है। अब उसके बाद वो लड़की वहां पर यिंग को गुस्से में पीटने का सोच रही होती है, लेकिन तभी वो वहां पर रुक जाती है और वहां से चली जाती है और ये सब कुछ करने के बाद में यिंग भी वहां पर सदमे में चला जाता है कि उसने यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की वहां से जाते हुए सोच रही होती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आखिरकार उस लड़के को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उसने यहाँ पर मेरी पावर्स को नहीं देखा। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को वहां पर अपने शरीर में बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगती है, जिससे कि उस लड़की को यहाँ पर पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम यिंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी उसके आसपास वहाँ पर एक नीली रोशनी चमकने लग जाती है, जहाँ पर यिंग को ऐसा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पर दूसरी दुनिया से किसी मॉन्स्टर को बुला लिया हो। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर यिंग को अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिख रहे होते हैं और उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग और अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी महसूस हो रही होती है। जहाँ पर यिंग एक पार्क में बैठा होता है कि तभी उसको वहाँ पर वही कल वाली लड़की दिखती है जिसकी जान उसने बचाई थी और इस लड़की का नाम यहाँ पर मीजू है जो कि यहाँ पर यिंग को ही ढूंढने के लिए आई होती है। पर तभी रास्ते में उसको वहाँ पर एक दूसरा लड़का मिलता है जो कि मीजू को देखकर उसके पास में जाता है और उसको प्रपोज करते हुए उससे डेट पर जाने के लिए पूछने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर अचानक से एक आंख आती है जो कि वहाँ पर तबाही मचाने के लिए एक लड़की के ऊपर बिल बोर्ड गिरा देती है। अब एक बेचारी लड़की के ऊपर एक बिल बोर्ड गिरता हुआ देखकर यिंग तुरंत ही उसको बचाने के लिए दौड़ता है। अब क्योंकि वो उस लड़की से काफी ज्यादा दूर होता है तो वो किसी भी तरीके से उसकी जान नहीं बचा सकता था, लेकिन तभी यिंग की पावर्स वहाँ पर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती हैं और अपनी पावर्स को यूज करके यिंग वहाँ पर उस लड़की के ऊपर उस बिल बोर्ड को गिरने से बचा लेता है, लेकिन इसकी वजह से यिंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और ये सब कुछ करते हुए मीजू उसको वहाँ पर देख लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब यिंग की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक होटल रूम में पाता है, पर वो ये देखकर वहाँ पर शॉक हो जाता है कि उसके हाथ तो यहाँ पर बंधे हुए हैं। लेकिन तभी उसके सामने वहाँ पर मीजू आती है जो कि यहाँ पर यिंग को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रही होती है और फिर उसके बाद यिंग के पास में जाकर उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ में सब कुछ करने वाली हूँ। पर फिर जब वो देखती है कि यिंग उसके साथ में कुछ भी करना नहीं चाहता
जाता है तो वो भी वहाँ पे अपना मूड बदल लेती है और उसके साथ में कुछ भी नहीं करती है। अब उसके बाद वो यिंग से कहने लग जाती है कि तुमने मेरे से बहुत कुछ चुराया है तो तुम मुझे वो सब कुछ वापस कर दो। पर यिंग उसको बताता है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं चुराया है। तो फिर अब मिजू यिंग को बताने लग जाती है कि तुमने जो अभी पावर्स को यूज करके उस लड़की के ऊपर बिलबोर्ड को गिरने से बचाया था, वो सारी पावर्स मेरी है जो कि तुमने मुझसे चुराई है, तो वो सभी मुझे वापस चाहिए। लेकिन इन सब बातों पे यहाँ पर यिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो मिजू से कहने लग जाता है कि मैंने वहाँ पर अपनी कोई भी पावर्स को यूज नहीं किया था और तुम्हारे पास में भी यहाँ पर पावर्स कैसे हो सकती हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन तभी मिजू वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके एक छोटा सा अटैक यिंग को कर दिखाती है, जिससे कि यिंग को वहाँ पर मिजू की सारी बातों पर विश्वास हो जाता है। जिसके बाद अब मिजू वहाँ पर यिंग को दो ऑप्शन देती है कि अब तुम यहाँ पर मेरी सच्चाई जान चुके हो तो क्यों ना मैं तुमको यहाँ पर खत्म कर दूं, और या तो तुम यहाँ पर मेरा साथ दो जिससे कि हम दोनों ही यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि यिंग और मिजू दोनों ही उस होटल रूम से निकलकर लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं, जहाँ पर यिंग बाहर के नजारे को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये शहर कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन तभी मिजू यिंग से कहने लग जाती है कि तुम अभी जो कुछ भी देख रहे हो वो सब सिर्फ एक दिखावा है, असली दुनिया तो बहुत सारी बुराइयों से भरी हुई है। जहाँ मिजू की इस बात को सुनने के बाद में यिंग उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि असली दुनिया बहुत ही ज्यादा बुरी है, पर अभी भी मुझे यहाँ पर विश्वास है कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग भी रहते हैं, तो मुझे यहाँ पर जो भी पावर्स मिली है उन सभी का यूज करके मैं उन सभी अच्छे लोगों की मदद एक हीरो की तरह करना चाहता हूँ। वहीं मिजू यिंग की तरफ देखकर सोच रही होती है कि ये कैसी यहाँ पर फालतू और बच्चों की तरह बातें कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिजू यिंग को ट्रेनिंग कराने के लिए लिफ्ट से उस बिल्डिंग के छत पर ले आई होती है और फिर यिंग से पूछने लग जाती है कि क्या तुम अपनी पावर्स को यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहते हो या तो एक बार में ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो। तो यिंग भी वहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मुझे एक बार में ही यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। अब इसको सुनने के बाद में तो मिजू वहाँ पर हंसने लग जाती है, पर फिर वो यिंग को वहाँ पर उस बिल्डिंग के नीचे इशारा करके उसको वहाँ से कूद जाने के लिए कहती है, जिसको सुनने के बाद तो यिंग वहाँ पर शॉक हो जाता है। तो मिजू उसको वहाँ पर बताने लग जाती है कि अगर तुम्हें अपनी पावर्स को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब भी लोग मुसीबत में या तो अपने अंत के करीब होते हैं तब उनकी पावर्स बाहर आने लग जाती हैं। लेकिन इस पर यिंग मिजू से पूछता है कि मान लो अगर मैं इस बिल्डिंग से कूद गया लेकिन तब भी मेरी पावर्स बाहर नहीं आई, तब फिर मेरा क्या होगा। तो मिजू उसको बताती है कि अगर तब भी वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा खेल वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, और अगर मान लो तुम इस बिल्डिंग से कूदकर अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते हो तब भी जो मेरे जैसे दूसरे लोग हैं वो तुमको ढूंढ कर आके तुमको खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम हमारी सच्चाई जान चुके हो। अब ये सब कुछ जानने के बाद में यिंग वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर तय कर लेता है कि उसको यहाँ पर ये रिस्क ले लेना चाहिए। जिसके बाद अब यिंग वहाँ पर धीरे धीरे करके डरते हुए बिल्डिंग के किनारे जाने लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस बिल्डिंग से नीचे कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। पर तभी मिजू वहाँ पर आगे आती है और यिंग को पकड़कर उसको उस बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देती है, जहाँ पर अब यिंग उस बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाने और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन अभी तो यिंग यहाँ पर उन पावर्स का भी यूज नहीं कर पा रहा होता है जो कि उसने उस दिन किया था, जिससे कि अब यिंग यहाँ पर घबराने लग जाता है और सोच रहा होता है कि अब तो उसका खेल यहाँ पर खत्म ही होने वाला है। जहाँ पर यिंग तो अपनी पूरी उम्मीद खो दिया होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने मिजू को देखता है जो कि उसको बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद गई होती है। पर जब वो यिंग के पास में आती है तो उसको बताती है कि मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर इस मुसीबत में डाला है तो हम दोनों ही यहाँ पर साथ में खत्म होंगे। तो फिर अब यिंग भी वहाँ पर मिजू को गले लगाकर नीचे गिरने का इंतजार करने लग जाता है। तभी अचानक से यिंग के पास में वहाँ पर पंख आ जाते हैं, जिससे कि वो दोनों ही वहाँ पर गिरने से बच जाते हैं। जिसके बाद अब यिंग मिजू को लेकर आसमान में उड़ने लग जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही आसमानों में उड़ना चाहता था। वहीं मिजू भी यिंग की इस पावर को देखकर हैरान हो गई होती है और वहाँ पर शर्मा रही होती है। वहीं यिंग मिजू को बता रहा होता है कि अब तो मेरे पास यहाँ पर पंख भी आ गए हैं, तो मैं यहाँ से कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। पर तभी अचानक से मिजू वहाँ पर अपने पंख निकालती है और फिर यिंग को पकड़कर अपने साथ में घसीटता हुआ ले जाकर एक बिल्डिंग पर गिरा देती है, और फिर उसको बताने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर जितनी भी पावर्स मिली है वो तुम किसी और को
नहीं दिखा सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो दूसरे किसी के पास में भी अगर हमारे जैसी पावर्स होंगी तो वो हमें खत्म कर देगा। इसीलिए तुम अपनी पावर्स का यूज आम लोगों के सामने नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें एक ताकतवर गुरु को दिखाया जाता है, जिनको की यिंग की पावर्स दूर से ही यहाँ पर महसूस हो रही होती है। तो इसीलिए वो अपनी एक स्टूडेंट जो कि एक लड़की है, वो उससे कहते हैं कि तुम जाकर यिंग नाम के एक लड़के को ढूंढो जिसको कि अभी अभी हमारे जैसी पावर्स मिली हैं। पर जब तुम उस लड़के से मुकाबला कर रही होगी तो अगर तुम्हें लगे कि वो कमजोर है तो उसे वहीं पर ही खत्म कर देना। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिजू और यिंग एक साथ में शहर में घूम रहे होते हैं। पर तभी उन दोनों को वहाँ पे वही उस दिन वाला लड़का दिखता है, जो कि अभी भी यहाँ पर मिजू को प्रपोज करने के लिए आया होता है और उसको डेट पर जाने के लिए पूछ रहा होता है। लेकिन मिजू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो वहाँ से आगे जाते हुए उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ में डेट पर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि पहले से ही ये लड़का मेरा यहाँ पर बॉयफ्रेंड है और हम दोनों ने कल रात को होटल में तो बहुत ही ज्यादा मजे भी किए थे। लेकिन इसको सुनने के बाद में तो वो लड़का वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर गुस्से में यिंग का कॉलर वहाँ पे पकड़ के उसको पीटने जा रहा होता है। पर इससे पहले कि वो लड़का वहाँ पर कुछ कर पाता कि तभी वहाँ पर मिजू बीच में आती है और उस लड़के को थप्पड़ मार के वहाँ से दूर कर देती है। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं और वो लड़का वहीं पर ही बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। अब उसके बाद मिजू और यिंग एक जगह पर जाकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर मिजू ये देखकर गुस्सा करने लग जाती है कि यिंग अभी भी इतना पुराना फोन यूज कर रहा है जो कि किसी काम का नहीं है और उस फोन से तो वो दोनों कॉल पर बात भी नहीं कर सकते हैं। तो यिंग उसको बताता है कि मैं इस फोन से सबसे मैसेज करके बातें करता हूँ। लेकिन तभी मिजू वहाँ पर यिंग के हाथों से उसका फोन छीन लेती है और उसको वहाँ पे एक नया फोन गिफ्ट कर देती है, जिससे कि वो दोनों कॉल पर बातें कर सके। जहाँ पर यिंग नया फोन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको पहली बार किसी ने कोई गिफ्ट दिया होता है। अब उसके बाद यिंग मिजू से पूछने लग जाता है कि अगर हम लोग अपने जैसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास में हमारे जैसी ही पावर्स हैं, तो अगर हम उनसे कमजोर होते हैं तो वो हमें खत्म कर देंगे, और मैं भी तो यहाँ पर तुमसे कमजोर हूँ, तो तुमने यहाँ पर अभी तक मुझे खत्म क्यों नहीं किया। जिस पर मिजू उसको बताने लग जाती है कि तुमने पता नहीं कैसे मेरी आधी पावर्स ले ली है, और अगर मैं तुमको यहाँ पर खत्म करती हूँ तो तुम्हारे साथ साथ मेरी आधी पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। अब उसके बाद मिजू बताती है कि जो तुमने उस दिन मुझे किस किया था उसी की वजह से मेरी आधी शक्तियाँ तुम्हारे पास में चली गई हैं, तो अगर मुझे वो सब कुछ वापस लेना है तो मुझे भी तुम्हारे साथ में सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर अब यिंग सब कुछ जानने के बाद में मिजू से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग आज रात को ही वो सब कुछ करते हैं। पर इसको सुनकर मिजू वहाँ पर शर्माने लग जाती है और यिंग को लग रहा होता है कि वो उसके ऊपर गुस्सा कर रही है, इसलिए वो तुरंत ही बात बदल कर मिजू से कहता है कि मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था। जिसके बाद अब वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी मिजू वहाँ पर उठती है और यिंग का हाथ पकड़ती है और उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों वो सब कुछ जरूर करेंगे। अब उसके बाद अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका कि नाम यूई है, और वो यहाँ पर यिंग को खत्म करने के लिए ढूंढ रही होती है। लेकिन उसी बीच उसको जितने भी लोग मिल रहे होते हैं जिनके पास में पावर्स है लेकिन वो उससे कमजोर है, तो वो उसको खत्म करते जा रही होती है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूई यिंग को ढूंढने के लिए शहर में आ गई होती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद में भी वो यिंग को ढूंढ नहीं पा रही होती है। इसलिए वो वहाँ पर अपने एक ऐसी पावर का यूज करने लग जाती है जिससे कि जिन भी लड़कों के पास में पावर्स हैं वो दूर से ही यूई के प्यार में पड़ जाएंगे, और अपने आप ही वो सभी लड़के जिनके पास में पावर्स हैं वो खुद ही चलकर यूई के पास आएंगे। लेकिन अपनी उस पावर का यूज करने में यूई वहाँ पर कुछ गलती कर देती है, जिससे कि अब उसकी पावर ऐसी काम करेगी कि जो भी लड़का उसको देखेगा तो वही उसके प्यार में पड़ जाएगा, भले ही उस लड़के के पास में पावर हो या ना हो। तो इसीलिए यूई जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सब यूई को देखकर उसके प्यार में पागल हो गए होते हैं, और फिर वो सभी लोग यूई के पास में आकर उसके साथ में वो सब कुछ करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जहाँ पर यूई भी उन सब से बचने की कोशिश करने लग जाती है और सभी को पीट कर अपने से दूर करती है। वहीं अब सभी लड़कों को अपने से दूर करते हुए यूई वहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर गुस्से में सोचने लग जाती है कि मेरी पावर की वजह से यहाँ पर बाकी सारे फालतू लड़के आ गए हैं, लेकिन मैं जिस लड़के को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तो इसीलिए अब यूई वहाँ पर अपने पावर के असर को बंद करती है और फिर कुछ देर के बाद कहीं और पे ये सब कुछ करने का तय करती है। अब उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर यिंग अपने मोटे रूममेट के साथ में अपने रूम पे होता है, पर तभी वो देखता है कि उसका मोटा रूममेट अचानक से वहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर यिंग से बिना कुछ कहे बिना वहाँ से अजीब तरीके से जाने लग जाता है, जिसको
देखकर यिंग को भी वहाँ पर एहसास होने लग जाता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए वो उस मोटे का पीछा करके उसको बचाने का फैसला करता है। वहीं पर अब हम देखते हैं कि मोटे को कुछ भी होश नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और वो यहाँ पर चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर यूई होती है और ये यहाँ पर वापस से अपनी पावर्स का यूज कर रही होती है और इसी की वजह से मोटा यहाँ पर यूई के पास में खिंचता चला आ गया होता है। अब उसके बाद में यूई वहाँ पर मोटे को चेक करने लग जाती है कि ये वही लड़का तो नहीं है जिसके पास में पावर्स है और जिसको वो इतने टाइम से ढूंढ रही है, लेकिन मोटे के पास वहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं होती है, जिससे कि यूई वहाँ पर वापस से उदास हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार मैं जिस यिंग नाम के लड़के को मारने के लिए ढूंढ रही हूँ वो मुझे कब मिलेगा। और अब क्योंकि मोटे के ऊपर अभी भी यूई की पावर्स का असर होता है, तो इसीलिए जब यूई वहाँ से जाने लगती है तो मोटा उसका पीछा करके उसको पकड़ के उसके साथ में वो सब करने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे कि अब यूई भी वहाँ पर मोटे को अपने से दूर करके उसको एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारती है। अब तब तक वहाँ पर यिंग भी मोटे का पीछा करते हुए वहाँ पे आ गया होता है और मोटे को वहाँ पर ऐसे गिरता हुआ देखकर वो अपनी पावर्स को यूज करके मोटे को वहाँ पर बचाता है, जिसको देखने के बाद में तो यूई वहाँ पर शॉक हो जाती है और यिंग को देखने के बाद में यूई वहाँ पर समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसको कि मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी। जहाँ पर मोटा तो अभी भी यूई के पावर्स के असर में होता है, तो इसीलिए वो यिंग को भी यहाँ पर एक लड़की समझ रहा होता है और फिर उसके साथ में वो सब कुछ करने के लिए कहने लग जाता है, जिससे कि यिंग तो वहाँ पर शॉक ही हो जाता है कि आखिरकार उसका मोटा दोस्त ये सब कुछ क्या करने के लिए कह रहा है। जहाँ पर मोटा तो पूरी तरह से पागल हो गया होता है और यिंग भी अपनी इज्जत बचाते हुए उसको अपने से दूर कर रहा होता है, लेकिन तभी यूई वहाँ पर उस मोटे के ऊपर से अपने जादू का असर हटा देती है, जिससे कि मोटा वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि वो यहाँ पर यिंग के गले क्यों मिला हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यिंग तुरंत ही वहाँ से अपनी इज्जत बचा के भागने लग जाता है, लेकिन तभी यूई वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज यिंग के ऊपर कर देती है, जिससे कि अब यिंग भी वहाँ पर यूई के प्यार में पागल हो जाता है। अब उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूई यिंग को एक बिल्डिंग के छत पर ले आई होती है और फिर वहाँ पे अपनी पावर्स को यूज करके चारों तरफ एक शील्ड बनाने लग जाती है, जिससे कि उन दोनों को वहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान देख ना सके और वहाँ पर आ ना सके। जहाँ पर यिंग के ऊपर यूई की पावर्स का असर होता है, इसलिए वो उसके प्यार में पागल होता है, तो इसीलिए यिंग वहाँ पर इसको एक डेट समझकर अपने पास से कुछ खाने के लिए निकालता है और फिर बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो अपने मुंह से यूई को खाना खाने के लिए ऑफर देता है, जिससे कि उन दोनों की वहाँ पर किस भी हो जाती। लेकिन यिंग की यहाँ पर इतनी ज्यादा अजीब हरकतों को देखने के बाद में यूई वहाँ पर शॉक हो गई होती है और फिर उसको वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारती है, जिससे कि यिंग दूर जाकर गिरता है। अब उसके बाद यूई वहाँ पर यिंग को अपने पावर्स के असर से आजाद कर देती है, जहाँ पर अब यिंग भी अपने होश में आ जाता है और फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो यूई उसको बताने लग जाती है कि वो यहाँ पर यूई को प्रपोज करके उसके साथ में वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद यूई वहाँ पर अपनी तलवार निकाल कर यिंग से कहने लग जाती है कि अब तो मैं यहाँ पर तुमको खत्म करने जा रही हूँ। जहाँ पर अब यिंग को भी एहसास हो जाता है कि मीजू ने यहाँ पर मुझे जितनी भी बातें बताई थी वो सब कुछ सच थी। अगर हम अपने जैसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास में पावर्स है और अगर हम उनसे कमजोर है तो वो हमें खत्म कर देंगे, जिससे कि अब यिंग तुरंत ही वहाँ पर यूई का ध्यान भटका के वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन यूई वहाँ पर यिंग को बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है और फिर उसको बहुत ही जोर से जमीन पर पटकती है, जिससे कि यिंग की तो वहाँ पर पैंट ही उतर जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा भी रहा होता है। अब उसके बाद यूई वहाँ पर यिंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार बिजली गिरती है और मीजू वहाँ पर यिंग को बचाने के लिए आ गई होती है। जहाँ पर मीजू यिंग को देखकर उससे कहती है कि तुम तुरंत ही यहाँ पर अपनी पैंट पहन लो। वहीं यूई भी ये सब कुछ देखकर वहाँ पर हंसते हुए कहने लग जाती है कि यिंग की गर्लफ्रेंड यहाँ पर उसको बचाने के लिए आई है। वहीं अब वो मीजू से कहने लग जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले यिंग मेरे साथ में वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यिंग यहाँ पर तुमसे ज्यादा मुझे खूबसूरत मानता है और मुझे पसंद करता है। अब इसको सुनते ही मीजू वहाँ पर यिंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी यिंग भी वहाँ पर मीजू को सारी बातें समझाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन मीजू वहाँ पर उसको चुप होने के लिए कहती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मीजू वहाँ पर यूई से मुकाबला करने के लिए जाती है, लेकिन हर लड़कियों की तरह ये दोनों भी यहाँ पर बहुत देर तक बस बहस ही कर रही होती हैं, जिससे कि अब यूई भी वहाँ पर बोर हो गया होता है, तो इसीलिए वो उन दोनों से कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इतना भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे पाने के लिए झगड़ा कर रही हो। और इसको
सुनते ही वो दोनों लड़कियां वहाँ पर यिंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर एक साथ में मिलकर यिंग को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारती है और फिर उससे कहने लग जाती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, हम दोनों यहाँ पर तुम्हारे लिए झगड़ा नहीं कर रहे थे। जहाँ पर यिंग तो वहाँ पे उन दोनों लड़कियों से मार खाने के बाद में कुछ देर के लिए बेहोश ही हो जाता है और फिर उसके बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ पर वापस से अपनी बहस स्टार्ट करती हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो ये दोनों यहाँ पर हाथापाई पर उतर आते हैं। जहाँ पर यिंग भी अब तक होश में आ जाता है तो मीजू उसको बिना कुछ बोले अपनी टेलीपैथी पावर्स को यूज करके उससे बातें करने लग जाती है और उसको बताने लग जाती है कि हम दोनों यहाँ पर इस लड़की के सामने ऐसे ही बातें करेंगे। जहाँ पर यूई भी इन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ पर बिना कुछ बोले टेलीपैथी की मदद से मन ही मन बातें कर रहे हैं और वो मीजू और यिंग दोनों को ही देखकर समझ जाती है कि ये दोनों मेरे से बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, तो मैं तो यहाँ पर इन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा कर खत्म कर सकती हूँ। वहीं मीजू को भी एहसास हो रहा होता है कि यूई मेरे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो मैं उसको हरा नहीं सकती हूँ। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूई वहाँ पर मीजू के ऊपर हमला करने लग जाती है और मीजू भी वहाँ पर यूई का सामना करते हुए उसको पक्का पता चल जाता है कि यूई यहाँ पर उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अगर यहाँ पे मीजू और यंग दोनों ही मिलकर यूई का सामना करेंगे तब भी वो दोनों उसको नहीं हरा पाएंगे। लेकिन ये बात जानने के बाद में भी कि वो यूई को नहीं हरा सकती है, मीजू वहाँ से भागने या तो पीछे हटने का बिल्कुल भी नहीं सोचती है, बल्कि वो भी वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके यूई का मुकाबला करने लग जाती है। वहीं यूई अब मीजू के ऊपर अपना एक बहुत ही ताकतवर अटैक करती है जिससे कि मीजू वहाँ पर बच जाती है और गायब हो जाती है। फिर अचानक से वो यूई के पीछे आकर उसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करती है जिससे कि यूई वहाँ पर जमीन पर आकर गिरती है। पर इसकी वजह से अब यूई वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है, तो इसको देखकर मीजू वहाँ पर घबरा जाती है और फिर तुरंत ही यिंग से टेलीपैथी की मदद से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि यूई वहाँ पर गुस्से में खड़ी होती है और मीजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है, जहाँ पर मीजू भी उसका मुकाबला करने के लिए जाती है। पर अब की बार यूई यहाँ पर सीरियस होती है और वो एक ही झटके में यहाँ पर मीजू के ऊपर भारी पड़ती है, जहाँ पर मीजू उसके हमले से हवा में उड़ जाती है। तभी यूई भी वहाँ पर आकर मीजू को गले से पकड़कर उसको वहाँ पे नीचे पटक देती है, जिससे कि मीजू को वहाँ पर काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन तभी यूई वहाँ पर वापस से एक बहुत ही खतरनाक अटैक मीजू के ऊपर करने लग जाती है, जिसको कि मीजू वहाँ पर रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती है और वापस से हवा में उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यिंग को देखते हैं जो कि मीजू के कहने पर जितना तेज हो सके वहाँ से भाग रहा होता है और इसको भी यहाँ पर ये बात पता होता है कि मीजू वहाँ पर यूई से जीत नहीं पाएगी और उसका खेल वहाँ पर खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसी गुरु को देखते हैं जिसने कि यूई को यिंग को मारने के लिए भेजा होता है और अभी ये यहाँ पर किसी और को भी कैद करने में कामयाब हो गया होता है, जहाँ पर ये गुरु कहने लग जाता है कि जैसे ही यूई यहाँ पर वापस आएगी तो तुम उसको खत्म करके उसकी सारी पावर्स को छीन लेना। वहीं दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो कि यूई के उस अटैक से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं होती है और फिर यूई वहाँ पे मीजू के पास में आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम अपने जिस बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रही थी वही तुमको यहाँ पर अकेला मरने के लिए छोड़कर भाग गया है। तो मीजू उस पर कहती है कि तुम जैसी लड़की को क्या ही पता होगा कि प्यार क्या होता है, तुमने तो हमेशा से ही सभी को मारा है और इसीलिए तुम हमेशा से ही यहाँ पर अकेली हो। लेकिन इसको सुनते ही यूई वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर अपनी तलवार से यूई को वहाँ पर खत्म करने के लिए अटैक करती है, जहाँ पर मीजू भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचने लग जाती है कि अभी तक मेरे यहाँ पर अटैक क्यों नहीं लगा। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि यिंग ने उसको बचाने के लिए बीच में आकर यूई का अटैक अपने ऊपर ले लिया है, जिसको देखने के बाद में तो मीजू वहाँ पर यिंग को गले लगाकर रोने लग जाती है और तभी उसको अपनी माँ की कही बात भी याद आती है कि तुम्हारे नसीब में भी एक ऐसा लड़का आएगा जो कि तुम्हारा साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसी बात को याद करके मीजू यिंग को देखकर सोच रही होती है कि ये वही लड़का है, तो इसीलिए ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को गले लगाकर अपने आखिरी पल साथ में जी रहे होते हैं। पर यूई अभी भी यहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही होती है, तो इसीलिए वो यिंग को लात मारकर मीजू से दूर करती है और फिर यूई वहाँ पर मीजू को भी लात मारकर बेहोश करती है। अब उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जब यिंग की आंख वहाँ पर खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है जो कि जीवन और मृत्यु के बीच की जगह होती है और वहीं पर यिंग को अपने सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है जो कि यिंग को वहाँ पर देखकर उसको अपने बारे में बताने लग जाता है और अपना नाम यहाँ पर चुआनजी बताता है। अब उसके बाद वो आदमी वहाँ पर अपनी एक बहुत ही ताकतवर तलवार बाहर निकालता है और उस आदमी की पावर्स को देखने के बाद में तो यिंग वहाँ पर बहुत
बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब उसके बाद चुआंजी वहाँ पर यिंग को ध्यान से देखने लग जाता है और उसकी पावर्स के बारे में पता लगाने लग जाता है, लेकिन वो पाता है कि यिंग के अंदर बहुत सारी ताकतवर पावर्स छुपी हुई हैं, जो कि सेम पावर्स यहाँ पर चुआंजी के पास में भी हैं, लेकिन ये पावर्स किसी भी आम इंसान के पास होना नामुमकिन बात है। तो चुआंजी सोचने लग जाता है कि आखिरकार यिंग के पास में यहाँ पर ये सारी पावर्स कैसे आई, और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।